हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको योग विज्ञान से संबंधित 30 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दूंगा, जो कि विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूटी, पीजी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, डिप्लोमा इन योगा साइंस, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स वाईसीपी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आदि के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स योग से संबंधित विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नेट आदि के लिए और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, गोरक्षनाथ ने योग का प्रचार किस शताब्दी में किया? गोरक्षनाथ ने योग का प्रचार किस शताब्दी में किया? ऑप्शन है 10 से 11वीं शताब्दी, 12 से 13वीं शताब्दी, 8 से 9वीं शताब्दी, 7 से 8वीं शताब्दी। तो सही उत्तर है 10 से 11वीं शताब्दी। गोरक्षनाथ ने योग का प्रचार 10 से 11वीं शताब्दी में किया। तो जो गोरक्षनाथ ने जो योग का प्रचार किया था वो 10 से 11वीं शताब्दी में किया गया है, गोरक्षनाथ जी के द्वारा योग का प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरंग और बाह्यंग के बीच निम्नलिखित में से कौन सा योगांग संबंध स्थापित करता है? अंतरंग और बाह्यंग के बीच निम्नलिखित में से कौन सा योगांग संबंध स्थापित करता है? ऑप्शन से समाधि, प्रत्याहार, धारणा, प्राणायाम। तो सही उत्तर है प्रत्याहार। अंतरंग और बाह्यंग के बीच प्रत्याहार जो योगांग है ये संबंध स्थापित करता है। तो अंतरंग और बाह्यंग के बीच जो योगांग संबंध स्थापित करता है वो है प्रत्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तत्व तन्मात्रा शब्द से मेल खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तन्मात्रा शब्द से मेल खाता है? ऑप्शन है जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। तो सही उत्तर है आकाश। आकाश जो तत्व है ये तन्मात्रा शब्द से मेल खाता है, तो आकाश तत्व तन्मात्रा शब्द से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजल योग सूत्र का दूसरा अध्याय है। पतंजल योग सूत्र का दूसरा अध्याय है। ऑप्शन है समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। तो सही उत्तर है साधनपाद। पतंजलि योग सूत्र का दूसरा अध्याय साधनपाद है, तो पतंजल योग सूत्र का जो दूसरा अध्याय है वो है साधनपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T4 हार्मोन है। T4 हार्मोन है। ऑप्शन है थाइमिन, टाइसिन, टाइलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो सही उत्तर है थायरॉक्सिन। T4 हार्मोन थायरॉक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार प्राणायाम पूरक और रेचक की समाप्ति है। डैश के अनुसार प्राणायाम पूरक और रेचक की समाप्ति है। ऑप्शन है स्वात्माराम, गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, पतंजलि। तो सही उत्तर है पतंजलि। पतंजलि के अनुसार प्राणायाम पूरक और रेचक की समाप्ति है। तो पतंजलि के अनुसार जो प्राणायाम होता है ये पूरक और रेचक की समाप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के छोटे समूह के लिए बैठने की उचित विधि है। छात्रों के छोटे समूह के लिए बैठने की उचित विधि है। ऑप्शन है एक पंक्ति, वृत्ताकार, 4 पंक्ति, अर्धचंद्राकार। तो सही उत्तर है अर्धचंद्राकार। छात्रों के छोटे समूह के लिए बैठने की उचित विधि है अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथ्य अपथ्य किसके विषय में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं? पथ्य अपथ्य किसके विषय में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं? ऑप्शन है एक योगी का भाषण, एक योगी का आहार, एक योगी का परिधान, एक योगी का स्नान। तो सही उत्तर है एक योगी का आहार। तो पथ्य अपथ्य जो है ये एक योगी के आहार के विषय में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। पथ्य अपथ्य एक योगी के आहार के विषय में महत्वपूर्ण अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निरंतर स्थिर वातावरण बनाए रखने को कहा जाता है। शरीर में निरंतर स्थिर वातावरण बनाए रखने को कहा जाता है। ऑप्शन है रक्तचाप, समस्थिति, परिगलन, प्रसार। तो सही उत्तर है समस्थिति। तो शरीर में निरंतर स्थिर वातावरण बनाए रखने को समस्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योग में विफलता का तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा योग में विफलता का तत्व है? ऑप्शन है साहस, आस्था, अविरति, कम हो सोना। तो सही उत्तर है अविरति। अविरति जो है ये योग में विफलता का तत्व है, तो अविरति जो होता है वो योग में विफलता का तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है?
इनमें से कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन है लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो सही उत्तर है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है ये बहिस्रावी ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्त पालना करता है, चित्त पालना करता है। ऑप्शन है प्राण की, आत्मा की, मन की, ईश्वर की। तो सही उत्तर है मन की। जो चित्त पालना करता है वो है मन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण शुद्धता और त्याग से मेल खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण शुद्धता और त्याग से मेल खाता है? ऑप्शन है सत्व, तमस, रजस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सत्व। सत्व जो गुण है ये शुद्धता और त्याग से मेल खाता है। सत्व जो गुण होता है ये शुद्धता और त्याग से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चित्त प्रसाधन का एक साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्त प्रसाधन का एक साधन है? ऑप्शन है करुणा, मैत्री, उपेक्षा, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। करुणा, मैत्री, उपेक्षा ये सभी चित्त प्रसाधन के साधन है। तो करुणा, मैत्री और उपेक्षा ये सभी जो होते हैं ये चित्त प्रसाधन के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है? कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है? ऑप्शन है पिनियल, अग्नाशय, थाइमस, थायराइड। तो सही उत्तर है अग्नाशय। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति के किस रूप में ईश्वर का जप और महिमा गान करना शामिल है? भक्ति के किस रूप में ईश्वर का जप और महिमा गान करना शामिल है? ऑप्शन है श्रवण, कीर्तन, अर्चन, वंदन। तो सही उत्तर है कीर्तन। भक्ति का जो कीर्तन रूप होता है उसमें ईश्वर का जप और महिमा गान करना शामिल है। तो भक्ति का जो कीर्तन रूप है उसमें ईश्वर का जप और महिमा गान करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्र शब्द का अर्थ है? मंत्र शब्द का अर्थ है ऑप्शन है आत्मा के साधन, विचार के साधन, प्राण के साधन, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है विचार के साधन। मंत्र शब्द का जो अर्थ होता है वो है विचार के साधन। मंत्र शब्द का अर्थ है विचार के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित इनमें से कौन सा क्लेश नहीं है? इनमें से कौन सा क्लेश नहीं है? तो ऑप्शन है अभिनिवेश, राग, अविधा, विपर्य। तो सही उत्तर है विपर्य। विपर्य जो है ये क्लेश नहीं है। अभिनिवेश, राग और अविधा ये सभी क्लेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमित भोजन खाना है? सीमित भोजन खाना है। ऑप्शन है मिताहार, सुखाहार, अल्पाहार, आयुर्वेद। तो सही उत्तर है मिताहार। सीमित भोजन खाना मिताहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आसन थायराइड विकार को ठीक करने में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आसन थायराइड विकार को ठीक करने में मदद करता है? ऑप्शन है धनुरासन, पश्चिमोत्तासन, चक्रासन, सर्वांगासन। तो सही उत्तर है सर्वांगासन। सर्वांगासन जो आसन है ये थायराइड विकार को दूर ठीक करने में मदद करता है। तो सर्वांगासन जो आसन होता है ये थायराइड विकार को ठीक करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी क्रिया नासिका से संबंधित एलर्जी से छुटकारा पाने में मदद करती है? कौन सी क्रिया नासिका से संबंधित एलर्जी से छुटकारा पाने में मदद करती है? ऑप्शन है दंत धौती, बस्ती, नेति, त्राटक। तो सही उत्तर है नेति। नेति क्रिया जो होती है ये नासिका से संबंधित एलर्जी से छुटकारा पाने में मदद करती है। तो नेति क्रिया नासिका से संबंधित एलर्जी से छुटकारा पाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मृगी रोगी को नहीं करनी चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मृगी रोगी को नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन है त्राटक, कपालभाति, वारिसार, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। त्राटक, कपालभाति और वारिसार ये सभी जो क्रियाएं हैं मृगी रोगी को नहीं करनी चाहिए। तो त्राटक, कपालभाति और वारिसार ये जो क्रियाएं होते हैं ये मृगी रोगी को नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि है? समस्या समाधान विधि है। ऑप्शन है समूह चर्चा, व्याख्यान, प्रदर्शन, निर्देशन। तो सही उत्तर है समूह चर्चा। समस्या समाधान विधि समूह चर्चा है। तो समूह चर्चा जो है ये एक समस्या समाधान विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल विकास विधि है? कौशल विकास विधि है। ऑप्शन है समूह चर्चा, व्याख्यान, प्रदर्शन, निर्देशन। तो सही उत्तर है प्रदर्शन। कौशल विकास विधि प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादानुसंधान का दूसरा चरण है? नादानुसंधान का दूसरा चरण है। ऑप्शन है आरंभ अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, घट अवस्था। तो सही उत्तर है घट अवस्था। नादानुसंधान का दूसरा चरण है घट अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन और शंख प्रक्षालन क्रिया के बीच न्यूनतम कितना अंतर होना चाहिए? भोजन और शंख प्रक्षालन क्रिया के बीच न्यूनतम कितना अंतर होना चाहिए? ऑप्शन है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे। तो सही उत्तर है 3 घंटे। भोजन और शंख प्रक्षालन क्रिया के बीच न्यूनतम तो 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन किस तंत्र की इकाई है?
नेफ्रॉन किस तंत्र की इकाई है? ऑप्शन है श्वसन तंत्र, संचरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो सही उत्तर है उत्सर्जन तंत्र। नेफ्रॉन जो है ये उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की चयापचय दर में वृद्धि नहीं करता। मानव शरीर की चयापचय दर में वृद्धि नहीं करता। ऑप्शन है ज्वर, चिंता, उपवास, धूम्रपान। तो सही उत्तर है उपवास। मानव शरीर की चयापचय दर में उपवास वृद्धि नहीं करता। तो मानव शरीर की जो चयापचय दर है उसमें उपवास वृद्धि नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियां हमारे शरीर में डैश रक्त ले जाती हैं सिर्फ फुस्फुसीय धमनियों को छोड़कर। तो धमनियां हमारे शरीर में डैश रक्त ले जाती हैं सिर्फ फुस्फुसीय धमनियों को छोड़कर। ऑप्शन है ऑक्सीजन रहित खून, ऑक्सीजन युक्त खून, वसा युक्त खून, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑक्सीजन युक्त खून। धमनियां हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त खून रक्त ले जाती हैं सिर्फ फुस्फुसीय धमनियों को छोड़कर। तो धमनियां हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त खून रक्त ले जाती हैं सिर्फ फुस्फुसीय धमनियों को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाले आसन उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए अच्छे नहीं है। डैश वाले आसन उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए अच्छे नहीं है। ऑप्शन है आगे झुकने, पीछे झुकने, पार्श्व झुकने, संतुलन। तो सही उत्तर है पीछे झुकने। तो पीछे झुकने वाले आसन उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए अच्छे नहीं है। तो पीछे झुकने वाले जो आसन होते हैं वो उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है योग से संबंधित 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीओटी पीजी, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, डिप्लोमा इन योगा साइंस पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस एग्जाम जो कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि के लिए होते हैं, उन सभी के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आदि के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न योगा के संबंधित सर्टिफिकेशन और एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।